Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 26 of group theory which is very important one. और आज के लेक्चर में we are going to discuss first fundamental theorem of homomorphism, second fundamental theorem of homomorphism and third fundamental theorem of homomorphism. Dear students, ये जो तीनों fundamental theorems of homomorphism हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई एक आ जाता है और ऑप्शन में वो देता है कि ये फर्स्ट फंडामेंटल है, सेकंड है या थर्ड है, तो आप इसको गैस करें। तो आपको इनकी स्टेटमेंट्स का बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छी तरह से। सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। लेट फाई फ्रॉम जी टू जी डैश बी एन एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म क्या है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इट मीन्स के जो रेंज ऑफ जी है दैट इज़ इक्वल टू जी प्राइम। दूसरे लफ्ज़ों में जी डैश जो है, जी प्राइम जो है, ये सारे का सारा कवर हो रहा है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ये किसी न किसी प्री इमेज का ज़रूर इमेज बन रहा है। देन कर्नल ऑफ फाई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी आप पहले भी जानते हैं कि कर्नल ऑफ फाई जो है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। कर्नल ऑफ फाई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन ही इज़ सेइंग दैट कोशेंट ग्रुप जो है जी बाई के इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश के। कोशेंट ग्रुप जो बनेगा आपके पास, फैक्टर ग्रुप वो जो बनेगा जी बाई के से, क्योंकि के आपके पास नॉर्मल है तो आप जी बाई के कोशेंट ग्रुप आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ही सेइंग दैट जी बाई के जो फैक्टर ग्रुप बनेगा इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, कि वो जी डैश के आइसोमॉर्फिक होगा, यानी कि उनके दरमियान 1 एंड ऑन टू बाइजेक्शन पाई जाएगी, बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। i.e. जी बाई के इज़ आइसोमॉर्फिक के ये सिंबल है, इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। इसमें डे स्टूडेंट्स दो तीन बातें की गई हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले एक मैपिंग ली गई है फाई फ्राम जी टू जी प्राइम विच इज़ एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म ऐसी होमोमॉर्फिज्म होती है विच इज़ ऑन टू। और दूसरा कर्नल ऑफ फाई का जिक्र किया गया है। कर्नल ऑफ फाई पिछले लेक्चर में भी मैंने रिपीट किया है कि कर्नल ऑफ फाई में क्या होते हैं? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप्ड टू दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। सो ये कर्नल ऑफ फाई हो गया। और बात भी हमने डिस्कस की है पिछले लेक्चर में कि कर्नल ऑफ फाई जो है ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। देन वी से दैट जी बाई के कोशेंट ग्रुप जो बनेगा जी बाई के वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है किसके? जी प्राइम के। जी बाई के इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। सो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। Next, we move towards second fundamental theorem of homomorphism. In this theorem, he is saying that let H be a normal subgroup. कि H क्या है हमारे पास? नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड K be a सब ग्रुप ऑफ G, कि H एक ऐसा सब ग्रुप है जो सब ग्रुप भी है और नॉर्मेलिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। एंड K be a सब ग्रुप ऑफ जी, कि के क्या है? सिर्फ सब ग्रुप है, ये नॉर्मल नहीं है। देन एच डॉट के इज़ नॉर्मल इन एच। देन क्या कहता है कि अगर एच हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है और के सब ग्रुप है तो एच डॉट के जो होगा वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। किसमें? एच में। एंड एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉर्मल इन के, कि एच डॉट के जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल इन एच है। एंड एच इंटरसेक्शन के जो है इज़ नॉर्मल इन के। एंड एच डॉट के से जनरेट होने वाला, बाय एच से जनरेट होने वाला फैक्टर ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू के ओवर एच इंटरसेक्शन के आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी कि ये जो दो फैक्टर ग्रुप बनेंगे, कौन सा फैक्टर ग्रुप बनेगा? एक फैक्टर ग्रुप बनेगा
एच डॉट के बाय एच और दूसरा फैक्टर ग्रुप बनेगा के बाय एच इंटरसेक्शन के में। अभी आपने देखा है ऊपर कि एच डॉट के इज़ नॉर्मल इन एच, कि एच डॉट के नॉर्मल इन एच है, तो यहाँ से एच डॉट के ओवर एच जो है आप क्या बना सकते हैं, इसका फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह से एच इंटरसेक्शन के क्या है, नॉर्मल है, सब ग्रुप इन के होगा, तो के ओवर एच इंटरसेक्शन के भी एक नॉर्मल एक आप बना सकते हैं फैक्टर ग्रुप। और ये दोनों फैक्टर ग्रुप जो होंगे आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। Then we move towards third fundamental theorem of homomorphism. Let H and K be normal subgroups of G. यहाँ पर क्या है कि H और K दोनों क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के, एंड H इज़ नॉर्मल इन K, कि H क्या है, नॉर्मल है K में। सो देन G बाय H जो हमारे पास क्या बनेगा, एक फैक्टर ग्रुप बनेगा ओवर के बाय एच एक और हमारे पास फैक्टर ग्रुप बनेगा विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के से जो फैक्टर ग्रुप बनेगा उसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो यहाँ पर तीन जो फैक्टर ग्रुप हैं वो बनेंगे, एक बनेगा जी बाय एच फैक्टर ग्रुप, दूसरा फैक्टर ग्रुप बनेगा के बाय एच और तीसरा बनेगा जी बाय के। तो यहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड को सिंपली देखना चाहें तो एच के साथ एच कैंसिल कर देंगे और जी बाय के हमारे पास आ जाएगा। ये याद रखने के लिए एक ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हैं, तीन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म थे, जिनको हमने वन बाय वन इनकी स्टेटमेंट को देखा है। लेक्चर की समझ आ जाए और अगर ना भी आए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।